नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। साथियों, हर कोई चाहता है कि मैं अपने फील्ड में कामयाब हूँ, मेरा नाम हो, मेरा सम्मान हो, लोग मेरी तारीफ़ करें। सब कोई चाहता है कि मेरी कामयाबी के चर्चे हों। हर फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं सभी साथी। आज हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसमें सभी लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? बहुत कम लोग ही कामयाब क्यों हो पाते हैं? हालाँकि इच्छा सभी की होती है या चाहते सभी हैं कि हम कामयाब हों। साथियों, हमें ये जानना होगा कि किसी भी फील्ड में कामयाब बनने के लिए कौन-कौन से स्टेप हैं, क्योंकि उन स्टेप को अगर हम क्लियर करेंगे, एक-एक स्टेप को पार करेंगे, तभी जाकर के हम कामयाब हो पाएँगे। मेरा मानना है कि कामयाब जो लोग नहीं हो पाते, सबसे पहला रीज़न जो होता है, उनको अपने फील्ड की प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती। यानी प्रॉपर एजुकेशन का न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जो उनकी नाकामयाबी होती है। यानी यह देखना ज़रूरी है कि उनको जो एजुकेशन मिल रहा है, उसका सोर्स क्या है? उनको जो एजुकेशन मिल रही है, वो कहाँ से है? अगर आपके दाँत, आँख, नाक, कान में दर्द है और आप केले की रेहड़ी पे जाके पूछोगे केले खाते-खाते कि भाई साहब दाँत में बहुत दर्द है, क्या करूँ? तो वो क्या बोलेगा? 2 केले और खा लो। वो डॉक्टर की तो बात कर नहीं रहा। आपको एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। अगर दाँत में दर्द है, तो दाँत के एक्सपर्ट से, आँख में दर्द है, तो आँख के एक्सपर्ट से। अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है स्कूल में, पढ़ नहीं रहा, कमज़ोर है और आप पानी पूरी खाते-खाते पानी पूरी वाले दोस्त से पूछोगे कि भाई साहब मेरा बेटा पढ़ता नहीं है क्लास में, स्कूल में, कमज़ोर है, क्या करूँ? वो बोलेगा कुछ पढ़ाई में रखा नहीं है, ऐसा करो अगले चौक पे पानी पूरी की रेहड़ी लगा दो। क्योंकि जैसी उसके पास सलाह है वैसी वो देगा। साथियों, एक्सपर्ट से सलाह लेंगे तभी जाकर के आपको आपकी कामयाबी का रास्ता मिलेगा। हमें ये चेक करना होगा कि हमें शकुनी सलाह दे रहा है या भगवान कृष्ण सलाह दे रहे हैं। शकुनी की सलाह से दुर्योधन का बना बनाया खेल उजड़ गया और जो भगवान अर्जुन की सलाह से 5 लोगों ने, 5 पांडवों ने पूरा एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। प्रॉपर एजुकेशन का न मिल पाना नाकामयाबी का पहला कारण है। सभी लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है और वो नॉलेज लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको जो नॉलेज मिल रहा है, उसी नॉलेज को वो इतना बड़ा मानते हैं, उसी नॉलेज को वो इतना ऑथोराइज़ मानते हैं कि वो सब कुछ नॉलेज बस वही है, क्योंकि वो उस व्यक्ति को मानते हैं जहाँ से वो नॉलेज आ रही है। नॉलेज का उनको कुछ पता नहीं है, इसलिए गुमराह हो जाते हैं कुछ लोग। साथियों, दूसरा अगर पॉइंट बात करें, तो सिस्टम का ना होना। अगर कुछ लोग सिस्टम का प्रॉपर फॉलो नहीं करते, सही फॉलो नहीं करते सिस्टम का, एक-एक बात, एक-एक पॉइंट सिस्टम की नहीं अपनाते, तो साथियों कामयाबी नहीं है। मान लेते हैं चाय बनानी है, चाय के लिए आपके पास गैस भी है, लाइटर भी है, चाय के लिए आपके पास जो है ना बर्तन भी है, दूध भी है, चाय पत्ती भी है, चीनी भी है, सब कुछ है। साथियों, सब कुछ आपने कर दिया और आपने लाइटर को ऑन नहीं किया। लाइटर को ऑन नहीं किया, तो बेशक सारा का सारा काम आपके पास है, 2 घंटे बैठने के बाद, 4 घंटे बैठने के बाद भी चाय नहीं बनेगी, क्योंकि टॉपिक एक निकल गया, एक आपने यूज़ ही नहीं किया। आपने तो जो है लाइटर को यूज़ ही नहीं किया, सिस्टम को फ़ॉलो नहीं किया, या फिर आपने जो है, देखिए, एक कोई भी पार्ट आपका निकल गया सिस्टम से तो काम नहीं करेगा। सिस्टम का प्रॉपर 100% यूज़ होना ज़रूरी है, तो आपको कामयाबी मिलती है। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो पहला काम आपका है 100% यूज़ करना प्रोडक्ट को। सेकंड, देखिए, आप अगर प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाओगे दोस्तों, तो क्या बना? आप यूज़ कीजिए, प्रमोट कीजिए, डिस्प्ले कीजिए अपने अंदर, पहला पॉइंट हो गया। आप लिस्ट बनाइए किन-किन साथी आपके साथ संपर्क के हैं। अगर आप लिस्ट बना रहे हो तो बेस्ट है, फिर आप उनको कॉन्टैक्ट इनवाइट कीजिए। घर बैठे-बैठे फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं, आपका काम चल गया? नहीं, आपका मतलब है उनसे मिलना, उनको अपने साथ लाना। ये मतलब नहीं है खाना-पूर्ति करना कि मैंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने उठाया नहीं। नहीं, आपने फ़ोन कर दिया, उन्होंने उठाया नहीं, तो इससे मतलब क्या है? इससे सिस्टम की कामयाबी नहीं है, इससे तो आपका ईगो झलक रहा है। तो साथियों, आपने अपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, प्रमोट किया, डिस्प्ले किया, फिर आपने लिस्ट बनाई, अपने प्रोस्पेक्ट की, अपने ड्रीम की, आपने उनको कॉन्टैक्ट किया, इनवाइट किया, आपने उनको बताया मिल कर के, साथियों देखो ये ऐसा है और मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए। और आपने उनका फ़ॉलो-अप लिया कि आपको कैसा लगा, कोई समस्या तो नहीं, बात में मेरे को बताइए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा हल करेंगे। और आपने उनको जॉइन करा लिया अपने अंदर, आपने रजिस्टर करा लिया अपने कार्य में और फिर आप उनके साथ वर्क करने शुरू हो गए।
अगर सिस्टम का अगर आप फॉलो करते हैं 100% तो कामयाबी आती है। अगर सिस्टम में ज़रा सी भी कमी आ गई तो कामयाबी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग सिस्टम पे नहीं चल पाते और वो कामयाब नहीं हो पाते। कुछ साथियों में ईगो होती है, मैं बात नहीं करूँगा, मेरी ये मरोड़ होती है, उनका ईगो होता है, अपने-अपने काम की ईगो है, किसी को एजुकेशन की ईगो, किसी को पैसे की ईगो, किसी को स्टेटस की ईगो। ईगो जो है वो खतरनाक होती है, ईगो काम खराब कर देती है। डर और शंका, ऐसे लोगों से भी मिलके हमें उनसे बात करनी होती है कि भाई साहब कुछ समय के लिए हमें रहना। भगवान कृष्ण भी हाथ जोड़ करके हस्तिनापुर में खड़े हो गए थे दूत बन के, हम तो किस खेत की मूली हैं। देखिए भगवान श्री राम जंगल में घूमते फिरे थे, सीता माता को बंदी बना लिया गया था। तो ईगो नहीं होना चाहिए। दुनिया में पता नहीं क्या से क्या, कौन आदमी एक पल में आएगा और कौन आदमी एक पल में जाएगा। ईगो नहीं है, खाली आना था, खाली जाना था, ईगो नहीं है। दोस्तों हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जिस सिस्टम में आप काम करते हो उस सिस्टम का फॉलो करना चाहिए। अगर एक बहुत ही बड़े राजा महाराजा का बेटा स्कूल में टीचर बन जाए और टीचर बनने के बाद वो बच्चों को पढ़ाई नहीं कि मेरा तो ईगो है कि मैं, लेकिन वो सिस्टम नहीं है। बात यह है कि जिस फील्ड में आप आ गए हो उस सिस्टम को तो अपनाना पड़ेगा, उस फील्ड को तो अपनाना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे लोगों की क्या होती है, कामयाबी की इच्छा ही नहीं होती। आप उनसे बात करते हो कि भाई साहब आप ये बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बोलता है मेरे को ज़रूरत नहीं है। जब उसको ज़रूरत ही नहीं है, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को एक माता दूध पिलाती है, उसके मुँह में निप्पल से दूध पिलाती है या समझो उसको चम्मच से दूध पिलाती है, कटोरी से दूध पिलाती है और वो बच्चा दाँत बंद कर लेता है, पीना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं है। उसकी मदर फिर भी पिलाती है कि बेटा मैं तेरे को 2 घंटे के बाद मिलूँगी, उससे पहले मैं नहीं मिल पाऊँगी, पी ले तू भूखा रहेगा फिर। लेकिन वो बच्चा मुँह बंद कर लेता है, उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती उसकी कटोरी में मुँह के दूध डाल देती है और वो 2 मिनट तक मुँह में दूध रखता है और ज़रा-ज़रा सा इधर-उधर उसके होते ही मुँह से दूध निकाल देता है, क्योंकि उसको चाहिए नहीं है। जिन लोगों को कामयाबी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कामयाबी की ज़रूरत नहीं है मानो या उनको इच्छा नहीं है, अंदर-अंदर तो उनको भूख लग रही है कामयाबी की, बाहर दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास तो बहुत बहुत कुछ है। दोस्तों उनसे अभी कुछ समय के लिए आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात को अभी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। जो लोग एक-दूसरे की तारीफ़ नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते। एक पॉइंट आता है, कामयाब लोग कौन होते हैं? जो दूसरों की तारीफ़ करते हैं, दूसरों की प्रमोशन करते हैं, अपनी माता की प्रमोशन, पिता की प्रमोशन, भाई-बहन, परिवार की प्रमोशन। कोई अपने परिवार की बुराई करेगा क्या? आप देखिए कोई बुराई करेगा क्या? आपने बहुत सारे डिबेट देखे होंगे टेलीविज़न में, उस पार्टी के लोग बैठे हैं। कितना ही गलत काम किस पार्टी ने कर दिया हो, उस पार्टी का बंदा ये नहीं कहता हमारे से गलती हो रही है, हम गलती में हैं, नहीं कहता। वो उसका कोई न कोई आर्गुमेंट डालता है और वो तारीफ़ करता है अपनी पार्टी की। साथियों अगर उसने अपनी पार्टी की बुराई कर दी, गलत होते हुए भी, तब भी वो बाहर हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि गलत जो है वो उनका फंडा अलग है, गलत तो गलत ही होता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि सही लोगों की तारीफ़ करना, अपने परिवार की तारीफ़ करना, अपने अपने काम की तारीफ़ करना। इसी प्रकार से अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, आप अपनी कंपनी की तारीफ़ करें। कमी आप में या आपके पड़ोसी में हो सकती है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रोडक्ट की तारीफ़ करें, प्रोडक्ट जो आपके पास आया है उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कंपनी ने गलत नहीं बनाए हैं। इसलिए सार्वजनिक तौर पे आप अपनी कंपनी, प्रोडक्ट, अपने सिस्टम, अपने लीडर्स, सीनियर्स, जूनियर्स टीम उनकी प्रमोशन कीजिए, खुले दिल से प्रमोशन कीजिए, ताकि दूसरे को लगे कि इसको अपनी कंपनी पे विश्वास है, अपने लीडर्स पे विश्वास है, अपनी टीम पे विश्वास है, अपने सिस्टम पर विश्वास है। अगर आप उनकी प्रमोशन करोगे तभी कामयाबी मिलती है, लेकिन सभी लोग दोस्तों प्रमोशन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको अपने आप से बड़ा कोई दिखता ही नहीं है। वो चाहे सीनियर हों, चाहे जूनियर हों, चाहे बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे हों। साथियों उनको अपने अंदर एक बड़ा ईगो आ जाता है। वो दूसरे की तारीफ़ अपनी ज़ुबान से करना नहीं चाहते, इसलिए उनका लॉक लग जाता है। कितने बड़े लेवल पे, कितने छोटे लेवल पे हों, वो वहीं पर लॉक लगा लेते हैं दोस्तों, आगे नहीं बढ़ पाते। तारीफ़ करना एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कामयाबी का। और साथियों कुछ लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, वो खुद कुछ नहीं करते। वो दूसरों के किए कराए काम के ऊपर कब्ज़ा रखते हैं। जो लोग दूसरे करते हैं, छापा अपनी लगा लेते हैं। दूसरे काम करते हैं, छाप अपने लगा लेते हैं और वो हमेशा लाइट में रहते हैं, वो कागज़ी शेर होते हैं। साथियों कुछ समय के बाद वो या तो जल जाते हैं या उड़ जाते हैं। कागज़ी शेर नहीं बनना, वो हमें पराक्रमी बनना है, हमें फ़ील्ड के मास्टर बनना है, हमें अपने हाथ से काम करना है, हमें अपने काम को खुद प्रैक्टिकल में आना है। जो साथी दूसरों के काम के ऊपर अपनी मोहर लगाते हैं, साथियों वो कामयाब नहीं हो पाते, वो रह जाते हैं। बेशक दूसरों की नज़र में कितने ही शेर बने फिरते हो। साथियों अपने काम को खुद कीजिए, शायद उसका नाम भी ना लें, क्योंकि तारीफ़ अपनी भी ना करें, क्योंकि जब काम किया तो काम ऊपर अपने आप ही आएगा। कुछ साथी क्या करते हैं, अपनी छोटी-छोटी कमियों को बचा लेते हैं, बताते नहीं हैं। साथियों डॉक्टर को बीमारी छिपाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, टीचर से अपनी समस्या छिपाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये बनाने वाले हैं।
अगर वकील से कोई गवाही की बात छिपाओगे तो वकील क्या करेगा? साथियों, जब आप अपना सब कुछ उसके सामने न्यौछावर कर देते हो तो कमियां मत छिपाइए। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सीनियर एक्सपर्ट से अपनी कमियों को मत छिपाइए। आपका सीनियर एक्सपर्ट आपकी कमियों को जानता है, खूब अच्छे से जानता है, लेकिन जब तक आप अपने मुंह से उसको नहीं बताएंगे, सर मेरे से गलती हो रही है, सर मेरी समस्या यही है, सर मैं बिल्कुल सुधरना चाहता हूं, मैं आगे से काम ठीक करूंगा। जब आप स्वीकार करोगे तभी सीनियर कुछ कर सकता है दोस्तों। जब आप सीनियर को बोलोगे नहीं मैं तो सब कुछ करता हूं, मैं 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 कामयाब क्यों नहीं हो रहा, तो साथियों सीनियर के पास इलाज नहीं है, क्योंकि सीनियर को पता है कि आप कुछ नहीं करते, आपकी समस्याएं बहुत हैं। समस्याएं का मतलब है आप छिपाते बहुत हो, इसलिए सीनियर कुछ नहीं कर पाता। जो लोग अपनी अपनी बात को छिपा लेते हैं, अपने मन से की गई काम उसमें कमियां आ जाती हैं, गलतियां आ जाती हैं, दलदल में आप चले जाते हो, प्रॉब्लम में आप चले जाते हो और आप सीनियर को एक्सपर्ट को बताते नहीं हो, तो सीनियर दोस्तों उस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता जो बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी का इलाज तब होता है जब बीमारी शुरुआत होती है। तो अपनी छोटी छोटी बातें अगर जिससे आपको नुकसान होता जा रहा है अपने सीनियर को जरूर बताइए दोस्तों। जो लोग नहीं बता पाते वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं या फिर वो कामयाब नहीं हो पाते। अगर हम बात करें, कुछ साथी ऐसे हैं, छोटे-छोटे लालच, आज छोटा ₹5 का लालच, ₹10 का लालच, ₹100 का लालच, उस लालच में फँस जाते हैं, जिसके कारण वो कामयाब नहीं हो पाते। जैसे किसी का पूरा लेवल ना बना देना, 40,000 का बिज़नेस होना है 39 पे रोक देना, 20,000 का बिज़नेस है 19,000 पे रोक देना, 10,000 का बिज़नेस है 9,000 पे रोक देना, किसी की बिलिंग को 2 दिन के लिए ना काटना, किसी की बिलिंग को रोक देना, उसकी बिलिंग कम कर देना, उसका न्यूट्री चार्ज रोक देना, उसका ये रोक देना। साथियों, चौकस बन के हम दूसरे का छोटा-छोटा काम रोक के अपना लालच बढ़ा लेते हैं। ₹500 फालतू आएँगे, ₹1000 फालतू आएँगे। ये आपके लिए बहुत बड़ी तलवार है, जो आपके बिज़नेस को और आपके करियर को काट देगी। आप अपनी टीम का केयर करें। जब आप अपनी टीम की केयर करेंगे, जब आप अपनी टीम को प्रमोट करोगे, जब आप अपनी टीम की तरक्की करोगे, धीरे-धीरे बेशक आज की आप में आप उनको इन्वेस्ट कर रहे हो, बेशक आज आपको परेशानी आ रही है, लेकिन ज्यों-ज्यों आपकी टीम आगे बढ़ेगी, आपकी टीम के अंदर ग्रोथ आएगी, आपकी टीम के लोगों के पास 2 पैसे ज़्यादा आएँगे, एक दिन आपके पास लाखों-लाखों रुपए आएँगे। साथियों, 2 साल आप 200-200, 500-500 का लालच कर लीजिए, आपकी टीम खत्म हो जाएगी और 2 साल आप अपनी टीम के प्रति इन्वेस्ट कर दीजिए, अपनी टीम के प्रति न्यौछावर कर दीजिए। 2 साल के बाद एक ही महीने का चेक इतना बड़ा होगा कि पिछले 2 साल के जितने भी छोटे-छोटे लालच थे, एक ही महीने में पूरे हो जाएँगे। साथियों, छोटे-छोटे लालच पे जो लोग खड़े हैं, वो कामयाब नहीं होते। अगर हम बात करें दोस्तों, ये टर्निंग पॉइंट है बिज़नेस का। जो साथी इस एजुकेशन को ले लेता है, ये टर्निंग पॉइंट है। आज चाहे वो दलदल में गिर चुका है, आज चाहे वो नाकामयाबी की ओर जा रहा है, आज चाहे उसको समस्या आ रही है, अगर वो इन पॉइंट को याद कर ले, इन पॉइंट के ऊपर चलना शुरू कर दे, तो वो धीरे-धीरे एक दिन बेताज बादशाह बन सकता है, एक दिन कामयाबी के शिखर पे जा सकता है। मैं पुनः ये बात दोहराना चाहता हूँ, प्रॉपर एजुकेशन हमारे पास होनी चाहिए। सिस्टम का फ़ॉलो साथियों हमने बिल्कुल करना चाहिए। हमें कोई मरोड़, ईगो वगैरह, डर, शंका हमारे अंदर नहीं रखनी चाहिए। साथियों, अगर हम बात करें, हमारे अंदर कामयाबी की तेज़ इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल तीव्र इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए और हमारे को प्रमोशन करनी आनी चाहिए, एडिफिकेशन करना आना चाहिए। हम छोटी-छोटी कमियों को अपने अंदर ना छिपाएँ, छोटे-छोटे लालच को हम अपने अंदर ना रखें। साथियों, अगर हम बात करें, हमें अपनी टीम का टारगेट बना के आगे बढ़ना चाहिए। हमें फील्ड वर्क करना चाहिए, कागज़ी शेर नहीं बनना चाहिए। जो लोग नाकामयाब हो जाते हैं, वो कहीं न कहीं इन चीज़ का फ़ॉलो नहीं करते और जो कामयाब होते हैं, वो 100% इनका फ़ॉलो करते हैं। साथियों, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय आरसीएम, धन्यवाद, शुभकामनाएँ बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। जय आरसीएम, थैंक्स।